डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी, विंडोज टू द ज्योग्राफी। और 6th क्लास पेज नंबर आप खोलें। आज हम लेक्चर्स को नहीं करेंगे, आज हम क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर है द सोलर सिस्टम। ये हम लोगों ने पिछले आपको मैंने लेक्चर्स 2 या 3 भेज दिए थे, फिर भी जो रिस्पांस आ रहा था वो मैंने चेक कर लिया था, लेकिन उतना ज़्यादा ख़ास रिस्पांस नहीं आया है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 1 है, डिफाइन गैलेक्सी एंड द सोलर सिस्टम। अब आपने बताना है कि डिफाइंड गैलेक्सी यानी गैलेक्सी होती क्या है और सोलर सिस्टम क्या है। तो मैंने ये क्वेश्चन के आंसर सबके तैयार किए हैं। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम। गैलेक्सी जो है वो बहुत बड़ा जो है वो कलेक्शन होता है स्टार्स का। बहुत छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, एक डस्ट किस्म की होती है, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैसेस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द सेम मैनर एक्सप्लेन हाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सन कैन इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अ प्लानट। अब यह एक्सप्लेन करना है हम लोगों ने कि सन का डिस्टेंस अर्थ के साथ कितना है और जो डिस्टेंस है उसमें सिर्फ अर्थ ही क्यों है जो सर्वाइवल के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी प्लैनेट्स है। तो इसका आंसर है अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट। अर्थ तीसरे नंबर पे प्लैनेट है फ्रॉम द सन से दूरी पर। इट्स अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अपार्ट। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज़ सुटेबल फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स के लिए बेहतरीन प्लैनेट्स हैं, जिसके अंदर अर्थ रिसीव द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, जो बिल्कुल बेहतरीन जो है वो सनलाइट की क्वांटिटी लेता है और हीट लेता है फ्रॉम द सन, विच मेक्स द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को बरकरार रखती है, बराबर रखती है। लिविंग थिंग्स के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही टेम्परेचर जो है वो ज़मीन सन से लेती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू वर लिविंग इंग्लैंड डिस्क्राइब द चेंजेस इन क्लाइमेट यू वुड एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ईयर। अगर आप इंग्लैंड में रहते, तीसरा सवाल का है, अगर आप इंग्लैंड में होते तो वो क्लाइमेट को किस तरह से डिस्क्राइब करते पूरा साल रहते हुए, तो उनका क्लाइमेट को जो है ना वो उसके बारे में लिखना है। अब ये इसका जो है वो क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड इज़ माइल्ड, थोड़ा बराबर होता है, दरमियाने दर्जे का होता है, यानी ज़्यादातर या तो पीक पे सर्दी पड़ेगी या गर्मी पड़ेगी। ठीक है, विद टेम्परेचर नॉट मच लोअर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल इससे कम नहीं होता, 0 डिग्री माइनस में नहीं जाता। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर, और उसके बाद एंड नॉट मच हायर देन, यानी हमारे सखर में अगर कंपेयर करें तो 56-57 तक गर्मी पड़ती है, जबकि वहाँ पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आखिरी हद है इसकी। इससे इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है इन समर। थ्रू आउट द ईयर हम लोगों ने ये ज़्यादा महसूस किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती और उससे 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, यानी उससे जो है ना वो ज़्यादा कम जो है वो गर्मी नहीं पड़ती। तो हम लोगों ने ये कंपेयर किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन बाय द अर्थ। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन का फ़र्क बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करना है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है। इसके है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अराउंड एन इंटरनल एक्सिस, यानी एक ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है समझो, सही है। अब ये खुद गोल गोल घूम रही है, यानी आपस में गोल घूम रही है, यानी अपने मदार में ही घूम रही है, अपने एक्सिस के अंदर घूम रही है। इसे हम कहेंगे रोटेशन, जिससे डे एंड नाइट हैपन्स होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं, सीजन्स होते हैं, डे और नाइट। ठीक है, डे एंड नाइट होते हैं, सॉरी। तो लाइक अर्थ टर्न्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी अपने मदार में जो घूम रही है उसे हम कहेंगे रोटेशन, इज कॉल्ड रोटेशन। जबकि व्हेन एन ऑब्जेक्ट सर्किल्स एन एक्सटर्नल एक्सिस, जब वो ज़मीन जो है वो एक, ये देखेंगी एक और सर्किल, ये सन है हमारा, इस एक्सिस के दरमियान जो घूम रही है, जो पूरा साल कंप्लीट होता है
यानी इस एक्सिस, ये एक तो अपने एक्सिस में घूम रही है, एक जो है वो पूरा एक्सिस ये वाला भी कंप्लीट कर रही है, ये रोटेशन कंप्लीट कर रही है। इसको हम रोटेशन कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, और उसको हम रोटेशन कहते हैं। ये जो अपने में घूम रही है इसको रोटेशन कहते हैं, रोटेशन। और ये वाली जो चीज़ है ना इसको रेवोल्यूशन कहते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस इसके अंदर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने इसको टेबल को कंप्लीट करना है। ये आपका अपना खुद ही आप इसको कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन इसमें अंदर डिस्क्राइब हुआ हुआ है पूरा सॉलिड साइड का। ये पेज नंबर, इसको फिल करना है। ये समर में कौन सा मौसम, कौन कौन से महीने में होते हैं, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, कौन कौन से महीनों में होते हैं वो आपने सारे डिस्क्राइब करने, इसमें लिखने, पेंसिल से लिखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इम्पॉर्टेंट और वाई। अब ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ जो रोटेट करती है ये क्यों ज़रूरी है, रोटेशन ऑफ अर्थ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं होगी तो हमारे डे और नाइट नहीं होंगे, दिन और रात का मवाजना हम किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि अगर ज़मीन एक ही जगह पे खड़ी रहेगी, एक ही पोजीशन पे खड़ी रहेगी, तो सूरज की रोशनी अगर पड़ेगी तो वो एक ही इलाके में पड़ती रहेगी। ये सारे इलाके कैसे कवर होंगे? और डे और नाइट जो हम लोग होते हैं, डे एंड नाइट किस तरह से होंगे? तो ये इसका रीज़न आप लोगों के पास है कि द रोटेशन टेक्स 24 आवर्स डे एंड नाइट, यानी 24 आवर्स रोटेट करती है तो डे एंड नाइट हैपेंस होते हैं ना। तो इसका रीज़न जो है ना वो आपने वाई का रीज़न ये लिखना है। ठीक है, ये है हमारी मैंने पांचों क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए। दिखाइए, 6 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए। अब आप लोगों ने इसको कॉपी के अंदर पूरा एक्सप्लेन करना है। कॉपीज़ के अंदर अगर आप अपना मर्जी से लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि अपनी वर्डिंग में आपने एक्सप्लेन किया है। खैर आप लोगों ने इसी को जो है ना वो देखना है अच्छी तरीके से पहले, और उसके बाद फिर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।